राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं तो स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल साइंस बोले तो आई एम परफेक्ट सर पे। तो आज बहुत ज्यादा दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। हाँ, मुझे पता है आपको मेरी केमिस्ट्री की वीडियो अभी दिख गई होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, लेकिन वो बहुत पुरानी है। देखो क्या था ना कि रंजन सर के पास भी टाइम नहीं था, आदित्य सर के पास, आपके मेरे पास भी नहीं था। मेरे यूटीज थे, फिर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी थे बहुत सारे। आपको तो पता ही है मैं वर्सेटाइल एक्टर हूँ, हर जगह पहुंच जाता हूँ, स्पोर्ट्स एंड डिबेट एंड ठीक है। उसके बाद फिर घर भी शिफ्ट किया है मैंने। अभी आपको यहाँ पे बदला बदला सा लग रहा होगा, है ना, ज्यादा रोशनी लग रही होगी, ठीक है, और नॉइज नहीं आ रही होगी। अब सिर्फ आपको मेरी नॉइज आएगी, मतलब मेरी वॉइस आएगी, नॉइज बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम लोग अपना फिजिक्स का चैप्टर 1 खत्म करते हैं। यार बहुत लंबा खिंच चुका है ये चैप्टर, कई कई लोगों का तो मुझे पता है चैप्टर 4 चैप्टर 5 भी खत्म हो गया होगा स्कूल्स एंड ट्यूशन में। सॉरी मैं आपका ये चैप्टर खत्म नहीं करवा पाया, लेकिन आज मैं इस चैप्टर को खत्म करके रहूंगा। देखो लास्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह पे क्या क्या निकलती है, मतलब एट परपेंडिकुलर एंड एट इक्वेटोरियल, मतलब इक्वेटोरियल एंड एट डाइपोल, वो सब हमने जान लिया था। एक्सियल पे क्या निकलती है, ठीक है, डेरिवेशंस भी कर ली थी। अब हमारे पास बचा है जो मेन चीज है, वो है गॉस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम को करने से पहले हम दो तीन चीजें और सीखेंगे, जैसे कि टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के, आओ। टॉर्क क्या सबको दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा होगा, हाँ ठीक है। टॉर्क, अब टॉर्क होता क्या पहले ये समझो। मान लो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है, बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनके बीच में मैंने एक डाइपोल रख दिया, ठीक है, डाइपोल रख दिया ऑफ माइनस क्यू या प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाती है, ठीक है। अब यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, लो बना देते हैं, ठीक है। अब ये इसकी तरफ जाएगा, प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा और माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। और फोर्स लगेगा, एक फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा क्यू ई, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, याद है? याद है, हाँ याद है, ठीक है। अब यहां पे भी क्या लगेगा, क्यू ई, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है, टॉर्क एक अपोजिंग फोर्स होता है। जैसे कि ये पेन है, मैंने अगर इसको यहाँ को मारा, यहाँ को मारा, गिर गया अगर मैंने इसे यहाँ को धकेला तो ये यहाँ पे, तो यहाँ भी धकेल रहा है ना। अगर मैंने इसे आगे को धकेले, पीछे भी धकेला, अगर इसे पीछे धकेला आगे भी, तो यही टॉर्क है। जहां को ये जा रहा है उसकी पोजीशन मैंने बदल दी फोर्स लगा के, तो यही टॉर्क है, ठीक है, यही टॉर्क है। अब टॉर्क की फॉर्मूला क्या निकलता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इंटू में एफ वेक्टर। याद है? याद है? नहीं याद है? चलो बता देता हूं। आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एफ होता है फोर्स, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? देखो फोर्स तो हमें पता है, फोर्स तो क्यू ई है, फोर्स तो क्यू ई है, ठीक है, तो क्यू ई तो लिख देते हैं भैया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था डाइपोल में 2a होता है उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो इसके इसका डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस होगा 2a, है ना, 2a होगा। और ये देखो ये एक एंगल पे रखा हुआ है ना, एक एंगल पे काम कर रहा है, एक एंगल पे काम कर रहा है, एंगल थीटा होगा, एंगल थीटा होगा। अब मैं यहां पे 2a लिख दूं, अगर मैं यहां पे 2a लिख दूं, है ना, 2a लिख दूं और क्या लगा दूं? देखो ये क्या है, इससे कुछ याद आ रहा है? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? साइन थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इस पूरे को मिटा के मैं क्या लिख सकता हूं? 2qa साइन थीटा, है ना। समझ में आ रहा है क्या, कहां से आया 2a और साइन थीटा कहां से आया? इसका, और QE किसका है? इसका। लेकिन एक अच्छा सा फॉर्मेट देने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया 2qae साइन थीटा, है ना, 2qae साइन थीटा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स। अच्छा अब कुछ मेन बातें जान लेते हैं जिनसे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मतलब हेल्प मिल सकती है, ठीक है। कहां लिखो, इधर लिख दो। देखो टॉर्क, ये टॉर्क का वो होता है चिन्ह, सिंबल। अगर टॉर्क आपका 0 है तो आपका जो मतलब जो आपका फोर्स है, मतलब अगर आपका थीटा 0 है, सॉरी, अगर आपका थीटा 0 है तो टॉर्क भी आपका क्या होगा? तो टॉर्क भी आपका 0 ही होगा, ठीक है। अगर आपका थीटा 90 डिग्री है, यानी कि घूमने का 90 डिग्री है, तो टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है, याद है ना, साइन 90 की वैल्यू याद है ना,
नहीं याद है, मुझे भी याद नहीं है, छोड़ो। अरे याद है यार मुझे, बताऊंगा नहीं, गलत हो गई तो। ठीक है, और अगर थीटा आपका 180 डिग्री हुआ, ठीक है, अगर आपका थीटा 180 डिग्री होगा तो भी आपका टॉर्क जीरो ही होगा। अरे भैया ये मानो ना, थीटा अगर जीरो हुआ तो इधर ही की तरफ जा रहा है, यानी कि कोई कट ही जाएगा, और अगर वो हुआ तो भी लेटा हुआ होगा तो भी कट जाएगा, है ना। तो टॉर्क आपका इतना सही होता है यार, टॉर्क में ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। इसका आपका मतलब डेरिवेशन पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, बाकी तो सब राम भरोसे है। तो ये लिख लो। उसके बाद एक छोटी सी चीज और है, चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे। देखो कुछ चीजें ऐसी है ना जिन्हें अगर मतलब क्या बोलूं, जिन्हें अगर रट लोगे ना तो भी काम चल जाएगा यार। जैसे कि क्या क्या चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको एक करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो थोड़ा नीचे देखो मैंने एक आपको करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो उसकी दोनों डेरिवेशन है वो रट लो। 2 kp/r³ एक्सियल पॉइंट पे और kp/r³ इक्वेटोरियल पे। ठीक है, सीधा सीधा पूछ लेता है, फॉर्मूला लगा के पूछ लेता है, डेरिवेशन पूछ लेता है। अब जो मैं करवाने वाला हूं वो रट लो। ठीक है, गॉस थ्योरम रट लो। ये तीन चीजें तो इस चैप्टर में से रट ही लो कैसे भी। और एक कूलम लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो था वो, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम है। सीधा सीधा आपको फॉर्मूले बताता हूं, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा। देखो हमारे पास तीन चीजें इसमें होती हैं, ध्यान रखना। लैम्डा, रो, ऐसी बनता है कुछ ऐसी, हाँ वो रेजिस्टिविटी की तरह साइन होता है इसका, थोड़ा और वो फैला देता हूं। ठीक है, लैम्डा, सिग्मा, लैम्डा, रो और सिग्मा। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तीनों को छोटे से मतलब वो भी समझाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, देखो आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कितना चार्ज एक तरह से जा रहा है, एक कंडक्टर में से कितना फ्लो होते जा रहा है। तो वो कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास बोला है कि इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, देखो लैम्डा किस लिए होता है, लैम्डा होता है क्यू अपॉन में एल। क्यू यानी कि चार्ज और एल यानी कि लेंथ। तो लैम्डा होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता था, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, जो आपका रो होता है, रो से अगर आपको याद हो वॉल्यूम निकालते थे, तो यहां पे भी क्यू अपॉन में वी होगा। ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाम याद रख लो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और जो आपका ये है सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं ना इसे, सिग्मा, हाँ सिग्मा ही बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा जो है आपका वो है एरिया के लिए। ठीक है, एरिया या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। देखो लैम्डा आपका होगा लैम्डा एल से ही लेंथ है। ठीक है, लीनियर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से याद रखोगे, और सिग्मा तीसरी चीज तो याद हो ही जाएगी। ठीक है ना। देखो तीनों क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, आपको ये दे देंगे आपको ये निकालना है, ये तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये दे देंगे और ये दे देंगे, आपको चार्ज निकालना है। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपके पास क्या क्वेश्चन दू यार, क्या क्वेश्चन दू, मतलब कुछ भी क्वेश्चन ले लो यार। आपको किसी भी चीज का वो दे देंगे, एरिया दे देंगे। जैसे इसका ले लो, आपको ये 20 दे रखा है और इसका आपको एरिया किसी भी उसका दे रखा है, और आपको बोले चार्ज निकालो, तो वैसे निकालने को दे देंगे। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता ये, इसको बस रट लो, समझे। देखो अब आगे चलते हैं बिना किसी देर के, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सीधा अपना फॉर्मेट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सीधा अपना फॉर्मेट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक। हाँ मैं छोटा कैसे हो गया, वो एक ट्रिक है, मैंने यहाँ पे भी जुगाड़ी कर रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से समझने से पहले आप एरिया वेक्टर नाम के भूत से निपटो। एरिया वेक्टर, हो। एरिया वेक्टर क्या होता है ये समझाता हूं। देखो क्या होता है एरिया वेक्टर, कैसे समझाऊं। देखो मान लो ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड है। अगर मैं इसके पीछे चला जाऊं तो पीछे क्या है, काली साइड है। गलत समझ रहे। ठीक है, देखो पीछे क्या है, काली साइड है, मतलब ब्लैक बोर्ड ब्लैक है पीछे से।
तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए फेस होगा। लेकिन अभी यहां से लिए आपके लिए फेस क्या होगा, ये होगा। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी मतलब सरफेस का आउटवर्ड में जो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का क्या होगा, 90 डिग्री का ये होगा। जैसे अगर खड़ा करो तो ये होगा ना, जब इसको ऐसे कर दूं, जैसे ये है, ये सरफेस है, ठीक है, इसके दो, एक साइड ये है, एक साइड आपके लिए ये है ना, 90 डिग्री क्या होगा, ऐसे होगा। तो 90 डिग्री पे जो एरिया निकले वही एरिया वेक्टर होता है। और इसे डिनोट किन किन चीजों से करते हैं, देखो इसे करते हैं ए वेक्टर से डिनोट है, ए से करते हैं, डी ए से करते हैं, डी ए से क्यों करते हैं भाई, स्मॉल के लिए, डी एस से भी करते हैं स्मॉल, मतलब डी ए और डी एस दोनों ही चलते हैं, स्मॉल एरिया के लिए इससे डिनोट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, डीए वाले का, ठीक है, डीए वाले का बहुत यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी देर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ इतनी सी चीज है यार, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देर में कहां पहुंचती है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं जो कि होता है फाई, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, फाई। देखो समझ लो, फाई कहते हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद समझा था, जब ये चैप्टर हमारे में हो ही गया था तब समझा था, ठीक है, फाई कहते हैं, फाई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे पता लगाएंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यानी कि हमारा ये होता है, ये ई डॉट डी ए, क्या कह दिया ये, क्या कर दिया ये, देखो डीए मैंने आपको बताया था एरिया, हमें यही तो बताना होगा ना कि एक एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई लिख दिया। अब ये क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्लोज सरफेस में लगेगा, ठीक है। तो ये किस चीज का, ये फाई नहीं है, ये कुछ ऐसे है, इसको क्या कहते हैं, क्लोज इंटीग्रल, यानी कि जो आपके पास सामान है, जो आपके पास वस्तु है, वो क्या है, बंद है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज कंटेनर में सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखना, ठीक है, क्लोज में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और बात, अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने जाएं, अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने जाएं, है ना, अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने जाएं तो क्या होगा, तो क्या होगा, चलो अभी इसको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करते, अभी इतना सा फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अब इससे हम गॉस थ्योरम का पता लगाते हैं, गॉस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, ये लिख लिया, ये लिख लिया, इसे मिटाओ, इसे मिटाओ, गॉस थ्योरम करते हैं, उसमें आपको मैं इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का एक रिलेशन बताता हूँ। गॉस थ्योरम क्या होता है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मतलब लास्ट पार्ट और सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट बहुत लोगों को लगता है, लेकिन इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं, अगर आपने वो तीनों गॉस थ्योरम रट ली ना, कसम से बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। मेरे फिजिक्स में पहली बार 20 आउट ऑफ 19 मार्क्स आए थे। कुछ मैं आदित्य सर को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने चैप्टर 3 पढ़ा दिया था, कुछ मैं अपनी मैडम को धन्यवाद करना चाहूंगा, और कुछ मैं अपने आप को ही करूंगा क्योंकि मैंने भी तो पढ़ा यार ठीक है। तो मैंने जो थे उसमें क्वेश्चंस क्या कहते हैं, बहुत आसान थे, स्टेट एंड प्रूफ, गॉस लॉ, ठीक है, थर्ड का मतलब एप्लीकेशन पूरा लिखना था। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां से आपको सीधा लिखने के बाद सीधा मार्क्स मिल जाते हैं, हाँ मतलब सीधा लिख के ही मार्क्स मिलते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें आपको सोचना समझना नहीं होता, बस लिख दो मार्क्स मिल जाएंगे, और गॉस थ्योरम इज वन ऑफ दैट। देखो इस साइंटिस्ट हमारे पास गॉस बाबू, गॉस बाबू, हाँ ये यहाँ के नहीं थे, कहीं और के थे, ठीक है, गॉस बाबू जी थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मोर इज द फ्लक्स, मोर इज द चार्ज, मोर विल बी द फ्लक्स। मुझे पता है जितने फ्लो से मैंने ये बोला है उतने फ्लो से आपको घंटा समझ में नहीं आया है। चलो समझाता हूँ, देखो इन्होंने बोला क्या, मैथमेटिकली समझाता हूँ, अब तो आप मैथ वाले ही हो गए पूरी तरह से, कुछ आपको फॉर्मूले से ही समझ में आता है। इन्होंने बोला कि फ्लक्स और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि चार्ज बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स कम करोगे चार्ज कम होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, चार्ज कहां का लगना चाहिए, आपका अंदर का, तो एनक्लोज लिख देते हैं, ठीक है, एनक्लोज लिख देते हैं। गॉस थ्योरम को अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो वो कहता है वन नॉट ई टाइम्स चार्ज एंड ऑल दैट। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो आपका फ्लक्स है, जो आपका फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q बाय ई नॉट के। ई नॉट क्या है, ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड्स कितनी देर में निकल रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है।
फ्लक्स तो ये भी था ना, कितनी इलेक्ट्रिक, तो ये आपका आता है। फ्लक्स का क्या था, फ्लक्स का तो अभी हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा। फ्लक्स का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, फ्लक्स का पहले तो डायग्राम ये था और इसका क्यू अपॉन में क्यू इनक्लोज ई नॉट भी आ गया। अब सर अभी तो आपने बताया, मतलब भैया 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 या कोई भी कुछ भी बोलो मुझे, ठीक है, ये आपने बताया ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल में, है ना, ई डॉट डी ए बताया, यही बताया। तो क्या हुआ, दोनों को रख देते हैं साथ में, दोनों को रख देते हैं साथ में। देखो ये भी है, ये भी है, तो दोनों को एक साथ रख दो, क्या जा रहा है, किसके बाप का क्या जा रहा है, सुन लिया क्या? देखो इससे ये कट नहीं सकता, इससे ये कट नहीं सकता। ये ई नॉट एक बार में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ई इलेक्ट्रिक पूरी फील्ड है, ठीक है। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली या लास्ट में एट द एंड ये फॉर्मूला बन के आता है गॉस थ्योरम का। देखो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का तो यही होता है और फ्लक्स का यही होता है, ठीक है। लेकिन गॉस थ्योरम का क्या फॉर्मूला बन के आता है, जो हमें डेरिवेशन में घुसेड़ना है वो है ये। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एंड क्लोज अपॉन में ई नॉट, ठीक है। इससे मैं आपको अब गॉस थ्योरम के तीनों एप्लीकेशन की लास्ट एप्लीकेशन की तीनों चीजें डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है, समझाता हूं। ये लिख लो, फिर गॉस थ्योरम करना शुरू करते हैं, ठीक है, मजा आएगा। गॉस थ्योरम के लिए हम हमेशा ना एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस मतलब हम उसे बंद करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फ्लक्स हमेशा अंदर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा हर तरफ लगेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह लगेगी, लेकिन फ्लक्स हमेशा अंदर ही लगेगा, ठीक है। तो पहला जो आपका होता है वो होता है फॉर एन इनफिनाइट लॉन्ग वायर। इसका अगर आपको बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो भैया, है ना, या कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां पे लग रहा है, तो आप कैसे निकालोगे वो हम समझेंगे। देखो करोगे क्या, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि फॉर एन इनफिनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, फॉर एन इनफिनाइट लॉन्ग वायर, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, मतलब आपको नहीं पता, और इस पे प्लस 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 प्लस, ठीक है, इतने सारे चार्जेस इसके अंदर हैं। इन्फिनाइट है ये, इन्फिनिटी तक जा रही है। अब आप सबसे पहले क्या बनाओगे, गॉसियन सरफेस। इसको बंद करने के लिए आपको क्या सरफेस बनाना चाहिए, देखो गॉसियन सरफेस में हम दो तीन तरह के ही सरफेस बनाते हैं, एक सिलेंडर एक स्फीयर, ज्यादातर इन्हीं दोनों का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम सिलेंडर का यूज कर लेंगे, देखो सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, मतलब ये तो अभी भी जा ही रही है। हमने कुछ हिस्सा ले लिया जिससे हम पता लगाएंगे कि इस हिस्से पे कितना है, ठीक है, इस हिस्से पे कितना है। देखो अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो इसके आपके तीन वो निकलते हैं। देखो आपको मैंने बताया एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया तो गॉस थ्योरम में काम आएगा, कहां काम आएगा, देखो अगर हम इसका एरिया वेक्टर देखें तो ये बाहर को निकल रहा होगा, एन से डिनोट कर लेते हैं या डीए से डिनोट कर लो, किसी से भी डिनोट, चलो डीए से डिनोट कर लो, ठीक है, डीए, ठीक है, डीए से डिनोट कर लिया एरिया वेक्टर, बाहर को, इधर को भी बाहर को, इधर ये क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है, ये क्या होगा, नॉर्मल। इतनी सी बात सबके भेजे में घुसी रही होगी। देखो इधर से इधर तक का हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक है। अब अप्लाइंग गॉस थ्योरम, एक तो मेरे घुटने आज जवाब दे चुके हैं, मैं घुटनों पे चल रहा हूं ना, इसलिए देखो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस बाबूस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहती है, ए इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई नॉट, यही कहती है, यही कहती है ना। अब देखो इसमें हम कितने वो लेंगे, कितने सरफेस ले, तीन सरफेस लेंगे, क्यों, पहला दूसरा तीसरा, कितने सिलेंडर के कितने साइड्स होते हैं, अगर ऐसे बनाऊं मैं, एक दो तीन, है ना, तो तीन वो लेंगे हम, तो तीन लिख दो, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई नॉट। घुस रहा है ना दिमाग में, अरे भैया एक दो और तीन, समझ गए ना। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना, देखो डॉट लगा है और वेक्टर लगा है, जब डॉट हो तो क्या होता है, कॉस थीटा, सीधा लिख दो, देखो क्लोज इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन डीए का क्या बनेगा, इंटीग्रेट करके ई ए कॉस थीटा
प्लस ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। अब ए की जगह क्या लिखना है, एरिया लिखना है। ए की जगह क्या लिखना है, एरिया लिखना है। एरिया लिखने से पहले आप कॉस थीटा की वैल्यू पता लगा लो। देखो एंगल कौन कौन सा बन रहा है, अगर आप पहले वाले में देखोगे, ये पहले के लिए है ना, ये किसके लिए है, ये आपका पहले यानी कि नीचे वाले के लिए है। नीचे वाले के लिए आपका क्या बन रहा है, नीचे वाले के लिए आपका 0 डिग्री बन रहा है। देखो यहां पे जा रहा है ना नीचे ही, ये भी नीचे को है, एन वेक्टर भी, और वो भी नीचे को है, तो क्या बन रहा है 0 डिग्री। तो आपका ई ए कितना हो गया, ई ए कॉस 0 हो गया। दूसरे वाले के लिए आपका कितना बन रहा है, दूसरे वाले के लिए आपका बन रहा है, दूसरे वाले के लिए कितना बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे, देखो ये ऊपर को जा रहा है एन वेक्टर और ये इधर को, तो क्या हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। और वैसे ही तीसरे वाले के लिए भी क्या बन रहा है 90 डिग्री। क्यों, ऊपर को जा रहा है एन वेक्टर और डी ए जा रहा है साइड में, क्यू अपॉन में ई नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन में ई नॉट। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ई ए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, कॉस 0 हट जाएगा, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू ही होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इन दोनों की वैल्यू कुछ नहीं होती, 0 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू, अबे यार ये क्या है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 0 होती है ना, तो ये हट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, यानी कि ई ए कॉस, कॉस भी हट गया, कॉस की जगह तो हमने 1 लिख दिया ना, है ना, ई ए। अब एरिया, बीच वाले का एरिया क्या आएगा, ये बताओ सिलेंडर का एरिया क्या होता है, बताओ एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। कॉस 0 कितना था, कॉस 0 1 था, कॉस 0, अरे यार ये ले, ई इनटू में एरिया क्या होगा, जल्दी बताओ, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, जल्दी अभी बताओ, अभी एरिया क्या होगा सिलेंडर का, इतना नहीं पता क्या करोगे, छोड़ो मैं बता दो, ई इंटू में 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल होता है आपका सिलेंडर का एरिया, और क्यू बाय ई नॉट। देखो ये दोनों चीजें तो कट गई क्योंकि 0 0 होती है, ये बचा था, ठीक है, ई इंटू में 2 पाई आर एल। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो मैं आपको वहां करके दिखा देता हूं क्योंकि ज्यादा नीचे हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, सबको वहां भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहां पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्यू अपॉन में 2 पाई आर एल ई नॉट। अब यहां पे हमें खत्म नहीं करना है, यहां पे देखो मैंने आपको चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बताए थे, क्यू ऊपर है, एल नीचे है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ये दोनों क्यू बाय एल क्या होता था, लैम्डा होता था, एल से लैम्डा, क्यू बाय एल लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का वो लगा दो, लैम्डा लिख दो, है ना, और 2 पाई आर ई नॉट, ये वैल्यू आपकी आती है फॉर एन इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। इस वैल्यू से आप निकालोगे किसी भी जगह की कि आपकी कितनी वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। फॉर्मूला हमने ऐसे डिराइव किया है, क्या किया, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस में क्या बनाया, सिलेंडर बनाया, ठीक है, सिलेंडर के 3 मुंह होते हैं, मतलब 3 चीजें होती है, तो 3 बार हमने लिया, 2 90 थे, दोनों 90 कट गए, एक 0 था, एक 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमने 1 को लिख दिया और एरिया लिख दिया 2 पाई आर एल, जो कि सिलेंडर का एरिया होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो कर दिया, सिंपल सी बात थी, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख डालो, चेप डालो, पूरा चेप डालो। और चीज यहाँ पे देख लो जो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपको सिर्फ ये नहीं बोलेंगे फॉर एन इनफिनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, आपसे इसका ग्राफ भी पूछेंगे। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ आपसे पूछते हैं ई वर्सेस आर का, ठीक है। अब देखो E और ये R नीचे है, ठीक है ना, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E वर्सेस R का ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला या जो भी आप बोलते हो, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, ये याद रखना। पहले वाले केस में आपका ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब दूसरा केस करते हैं, दूसरा केस है फॉर थिन शीट, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, मिटा दो मिटा दो, मिटे 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 जल्दी मिट गया, ठीक है, इसको बोर्ड को भी धोना बोना पड़ेगा, ब्रश ब्रश मार दूंगा बोर्ड पे मजाक कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको दूसरा क्या है, फॉर इन्फिनाइट थिन शीट, समझे,
या फॉर प्लेन शीट लिख लो, या थिन शीट, चलो छोड़ो, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास एक थिन शीट होगी, आपको उस पर निकालना है कि अगर एक थिन शीट है, ऐसी एक थिन शीट है, प्लस 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 प्लस, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एट ए पार्ट, ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें भी हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सबसे पहले सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर बना लिया, सिलेंडर बना लिया। अब ये देखो, यहाँ की तरफ आपका क्या लगेगा, एन वेक्टर लगेगा, यहाँ की तरफ भी एन वेक्टर लगेगा, डीए भी यही लगेगा, ई भी यही लगेगा। सीधा गॉसियन गॉस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, सीधा गॉस थ्योरम लगाते हैं, किसी के लिए नहीं रुकेंगे हम। ये हो गया फाई ई इंटीग्रल ई डॉट डी ए प्लस इज इक्वल टू क्यू बाय ई नॉट, क्यू बाय ई नॉट। समझ रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो मत समझो, अरे समझो यार, समझो समझो, फिर से समझा रहा हूं। देखो Q बाय ई नॉट, इसमें भी तीन सिलेंडर है, फिर से तीन, एक दो तीन, एक ऊपर की तरफ जाएगा आपका, है ना। इस बार थोड़ा सा उल्टा होगा, क्या लिखोगे आप, सीधा लिखो ई डी ए या ई ए, इंटीग्रेशन पहली कर लो, ठीक है, इंटीग्रेशन पहली कर लो, ई ए कॉस, इधर की तरफ जा रहा है और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो कॉस जीरो, प्लस उधर की तरफ के लिए ई ए कॉस जीरो, उधर की तरफ एरिया वेक्टर भी और उधर की तरफ जा रहा है, और एक ऊपर को जा रहा है, ई ए कॉस 90। इस बार सिर्फ एक कटेगा, क्योंकि ई ए कॉस 90 जीरो होता है, पूरा कट गया। देखो एरिया आप लिखोगे, एरिया लिखने से पहले ऐसे लिख लो, 2EA कॉस जीरो, ठीक है, 2EA कॉस जीरो, और आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका Q बाय ई नॉट, वहां पे भी आपका वही है। देखो इस बार यहाँ इधर उधर भेजने से पहले कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, यहीं पे आप काम कर डालो, यहीं पे आप काम कर डालो इसका, इसको इधर उधर भेजने की झंझट मत रखो, ठीक है। इस बार इसको एरिया को मत खोलो, ठीक है, क्योंकि एरिया की हमें जरूरत पड़ेगी। आपको ई निकालना है, पूरा वहां भेज दो, Q बाय 2A ई नॉट, सही लिखा, कॉस जीरो तो कट गया ना, ई निकालना था, 2A वहां भेज दिया। देखो इस बार QA है हमारे पास, इस बार QA है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था, सिग्मा, सिग्मा लिख दो, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2E नॉट, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे E वर्सेस R का ग्राफ पूछेंगे, तो R तो है ही नहीं, R तो है ही नहीं, तो आपका कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इतनी सी बात थी एक थिन शीट के लिए। क्या किया, इसमें भी सिलेंडर बना दिया, एरिया वेक्टर सीधा निकलता है, तो दो के लिए सीधे थे, यानी कि 2 जीरो थे हमारे पास, इस बार कॉस जीरो, और एक 90 था, कट गया। इस बार हमने एरिया नहीं खोला, ठीक है, इस बार हमें एरिया की जरूरत थी, तो हमने एरिया नहीं खोला, और हमारे पास वैल्यू आ गई सिग्मा बाय 2E नॉट, ठीक है, सिग्मा बाय 2E नॉट। अब लास्ट हमारे पास जो बचता है वो हॉलो कंडक्टर बचता है, और हॉलो कंडक्टर में तीन अंदर होता, मतलब हॉलो कंडक्टर के अंदर ही हम तीन चीजें सीखते हैं, तो वो सीख लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म। पाक दम दम, देखो गायब हो गया, हाँ, मुझे भी जादू आता है। चलो अब लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट है हमारे पास फॉर हॉलो कंडक्टर, ठीक है, हॉलो कंडक्टर के लिए। तीसरा है हमारे पास फॉर हॉलो कंडक्टर, यानी कि हॉलो कंडक्टर में आप कैसे पता लगाओगे कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ नहीं है, एंड ऑल दैट, ठीक है। एक हॉलो कंडक्टर पहले बना लेते हैं, एक हॉलो स्पेयर भी बोल सकते हैं आपसे, कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना स्पेयर ही बनता है उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या बोलेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ी देखना, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे कि आपके सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है, ये खाली है, इसके सरफेस पे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज रखे हुए हैं। अब इसके सरफेस पे चार्ज रखे हुए हैं, तो आप फिर से गॉसियन सरफेस बनाओगे, गॉसियन सरफेस हमेशा अंदर बनता है, ये आपने गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है, ये आपने ये B पॉइंट रख लो, इसे A पॉइंट रख लो, ये B से जो सेंटर तक का है डिस्टेंस आपने उसको A मान लिया, और A से जो मतलब सेंटर तक का डिस्टेंस था आपने उसको R मान लिया, ठीक है, आपने उसको क्या मान लिया, R मान लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर को निकल रही होगी, डीए भी बाहर को निकल रहा होगा, है ना, तो सीधा सीधा क्वेश्चन मतलब वो लगाओ। देखो इसमें तीन चीजें होती हैं, आपसे तीन चीजें पूछेंगे, अंदर कितना होगा आपके पास, बाहर कितना होगा, और एट द पॉइंट कितना होगा। तो अगर आपको अंदर पूछना है, सबसे पहले फॉर इनसाइड जहां आपका A वेरी वेरी मच बिगर देन R है, दिख रहा है ना, A भाई बहुत बड़ा है अंदर के लिए, है ना,
ए भैया वो है ना, ए भैया बहुत बड़ा है आर से, तो क्या होगा, क्वेश्चन ड्रॉ लगाओ, ई डी ए इसको टू क्यू बाय ई नॉट, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन लगेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ई जीरो लिख दो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आपकी जीरो होगी, ठीक है, मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ज्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपकी वो जीरो होगी, क्योंकि यार ये बड़ा हो जाएगा तो इसका तो कोई झंझट ही नहीं बचेगा ना, सीधा आप ई जीरो लिख दो, ठीक है, रट्टा मारने के लिए सीधा जीरो लिख दो। अब दूसरा, ये तो हो गया आपका पहला। अब दूसरा पूछेगा आपका, अब आपका दूसरा पूछेगा कि आपका सरफेस पे कितना है, यानी कि बी पे कितना है, बी पे फॉर सरफेस, है ना। सरफेस के लिए आप क्या करोगे, सरफेस के लिए आप करोगे कि आर हमारा ए के बराबर है, आर हमारा ए के बराबर मान लो, ठीक है, आर हमारा ए के बराबर मान लो, यानी कि ई डॉट डी ए, मैंने कहां डॉट लगा दिया, इज इक्वल टू क्यू बाय ई नॉट। देखो ए की वैल्यू मतलब इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय ई नॉट, यही आएगा, यही आएगा। देखो कॉस थीटा तो आपका जीरो ही मान लो, 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई उसमें झंझट नहीं है क्योंकि सब कुछ बाहर को ये सारा जीरो ही होगा, ठीक है। अब एरिया, एरिया अगर आपको स्फीयर का आता है तो जल्दी इसका भी कमेंट करो, छोड़ो आप क्या कमेंट करोगे पता नहीं कब तक करोगे। देखो एरिया मैं ही लिख देता हूं, एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे हमने आर किसको मानेंगे, हम आर मानेंगे ए को, रेडियस हम ए को मानेंगे ना, देखो ए को मानेंगे तो क्या रखेंगे, ई 4 इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन में क्यू बाय ई नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए तो वहां भेज देंगे, फिर से उसी तरह होगा 4 पाई ए स्क्वायर ई नॉट, इतने पे ही खत्म कर दो, कोई सिग्मा नहीं कोई पाई नहीं, इससे आप निकालोगे, ठीक है। तीसरा, तीसरा होगा आपका आउटसाइड, एकदम आउटसाइड, ठीक है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं कोई बीच में नहीं, बिल्कुल बाहर, फॉर आउटसाइड, ठीक है, जहां आपका आर वेरी वेरी मच बिगर होगा ए से, ठीक है। अब आउटसाइड में कितना होगा, आउटसाइड में आपको फिर से वही ले लो, ई डी ए, ई डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय ई नॉट, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर दो, कॉस जीरो आएगा, फिर से वही ई ए कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू बाय ई नॉट, ठीक है। अब एरिया, फिर से एरिया, इस बार आप एरिया में रेडियस क्या मानोगे, आर मानोगे, क्योंकि उधर के लिए रेडियस आपका आर है, तो अगर आप आर रेडियस मानोगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय ई नॉट, एंड योर वैल्यू विल बी पुट आउट ऑन ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर ई नॉट, ये वैल्यू आपके आ जाएगी, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो 3 चीजें करी हैं हमने इसमें, बाकी सब में हमने एक एक चीज करके खत्म कर दी थी, लेकिन इसमें हमने 3 चीज करी है। सबसे पहले हमने इनसाइड पे निकाला जो कि 0 था, फिर हमने सरफेस पे निकाला, ठीक है, सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हमने आउटसाइड निकाला, बाहर निकाला, ठीक है। सरफेस के लिए हमने ए को माना रेडियस और बाहर के लिए हमने आर को माना रेडियस, ठीक है। ये चीजें भाई मैं बता रहा हूं, ठीक है, इनको 4-5 बार कर लोगे ना, कसम से अगर समझ में आ गई, अगर कसम से आपको ये चीजें समझ में भी ना आए, चलो समझ में छोड़ो, आपने डेरिवेशन कर ली, रट्टा मार लिया, हो जाएगा काम, काम खत्म है, हो जाएगा, समझ लो, ठीक है। तो ये आपके हो गए गॉस थ्योरम के तीनों चीजें, क्या क्या सीखा हमने, फॉर एन इनफिनाइट लॉन्ग वायर, फॉर इनफिनाइट थिन शीट और फॉर हॉलो कंडक्टर या हॉलो स्फीयर, ठीक है। यही आपका चैप्टर 1 खत्म होता है फिजिक्स का, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं था। एक और चीज इसमें बची है, देख लो, ई वर्सेस आर का ग्राफ। देखो ई वर्सेस आर का ग्राफ आप इसमें 3 बनाओगे। सबसे पहले हमारे पास ई जीरो था यानी कि यहीं पे था, फिर हमारा सबसे हाई पे गया सरफेस पे, और फिर हमारे नीचे को आ गया। ये क्या था, जब ई हमारा 0 था, यानी कि ए इज ग्रेटर देन आर, ये हमारा क्या था, जब आर इज इक्वल टू ए, और ये हमारा जब आर इज ग्रेटर देन ए। ऐसा आपको बनाना होता है, ठीक है। तो ऐसा ये ग्राफ याद रखना, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, अगर आपके गॉस थ्योरम भी पूछा जाए, तीसरा वाला आपके एप्लीकेशन जरूर देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 2 खत्म होता है, चैप्टर 1 खत्म होता है, और बाकी अब मैं बायो पढ़ाऊंगा, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं बायो और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिजिक्स गई आदित्य सर के पास, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इतने दिनों तक प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आते रहेंगे, देखो हम एक ही क्लास में है, 12th में ही है, इसलिए हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं,
इसलिए हम लोग वीडियो नहीं डाल पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी अपना प्यार कम मत कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साइंस बोले तो आई एम परफेक्ट सर। राधे राधे।